मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिनटेक बाब। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात किया है और आज इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसमें मैंने एक सीरीज शुरू किया था जिसमें 5P का कॉन्सेप्ट था, मतलब प्रिसाइज, नाइम, प्रिसाइज नॉलेज। आज एपिसोड नंबर 2 है जिसमें मैं प्रिसाइज नॉलेज के बारे में बात करूँ। देखिए, नॉलेज क्या है या ये कैसे है। तो मैंने टाइम के बारे में बताया था कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारा पास कुछ नहीं होता है समय के अलावा। उसी समय से हम नॉलेज गेन करते हैं। नॉलेज अब कई प्रकार के होते हैं। कितना नॉलेज इंफॉर्मेशन बन के रह जाते हैं और हमें कुछ जानकारी रहता है लेकिन वो हमारे काम का नहीं रहता है। जैसे बहुत सारे चीज़ रहते हैं, घर में बहुत सारे सामान है लेकिन हर सामान क्या हमारे काम का होता है? नहीं। उसको में से 10% 20% ही चीज़ हम लोग डेली यूज करते हैं। उसी तरह इंफॉर्मेशन होता है, हमारे पास लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज है, और नॉलेज तो भी है क्या वो प्रिसाइज नॉलेज है जो आपको सटीक रिजल्ट दे? उसे वो कहा जाता है प्रिसाइज नॉलेज। मतलब ये कि हमारे पास जानकारी बहुत है लेकिन क्या उस जानकारी को हम लोग अपने यूज में डेली में ला रहे हैं? तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अब देखिए कोई शुरू में जन्म लेता है, उसको तो पता ही नहीं कि उसका गोल क्या है क्या ना है। तो उसके लिए पहला नॉलेज क्या होता है? वो ठीक से स्टेबल हो पाए अपने कदम पे, अच्छा से बोल चाल कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, लोगों से बात कर सके, उसको कुछ लोग मिले जिससे वो अपना बात कह सके। तो हम लोग पहले बार शुरू-शुरू में क्या होता है, घर में रहते हैं। घर में हमारे माता-पिता रहते हैं, हमारे फैमिली रहते हैं। तो फैमिली से जब हमारा जो संपर्क हो और उस संपर्क से हम लोग जो बातचीत करते हैं, जिसको मानिए कि आपके घर में पापा हैं, पापा गुस्से में रहते हैं, तो पापा को किस समय बात किया जाए? तो पापा हैं, ये आपका इन्फॉर्मेशन है, किस समय बात करना है, वो आपका प्रिसाइज़ नॉलेज है। और मानिए कि आपके पापा आपका बात नहीं मानते हैं, तो कौन आपका बात आपके पापा को पहुँचा सकता है? मम्मी। ये थोड़ा कॉमेडी भी में हो गया लेकिन मैं इसको परफेक्ट वे में बता सकता हूँ कि आपका जो जानकारी है वो किसी और के पास कैसे ट्रांसफ़र हो, वो नॉलेज होना और उस नॉलेज को सही वे में यूज़ करना ही प्रिसाइज़ नॉलेज कहलाता है। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आदमी को जानकारी हो सके, क्योंकि देखिए, अब देखिए कितना लोग क्या वैसे मैं बेस्ट ही हाँ, अभी इंडिया में 2 टेलीकॉम इंडस्ट्री है। टेलीकॉम सेक्टर में 2 कंपनी है, एक एयरटेल, जियो, बाकी वीआई, बीएसएनएल भी है। लेकिन बीएसएनएल क्यों नहीं चल रहा है? मुझे नहीं पता। वो तो कंपनी का काम है और पब्लिक का काम है, लेकिन मैं क्यों नहीं यूज़ कर रहा? क्योंकि उसका डेटा स्लो है, उसका सर्विस स्लो है, भले प्राइस काहे नहीं हो। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस कम है, लेकिन क्या मेरी जानकारी से मेरे सटीक जो मेरा काम होगा, क्या उससे है? नहीं, क्योंकि वो मेरा सटीक काम नहीं कर रहा है, मुझे स्पीड और सर्विस चाहिए, तो बीएसएनएल में ये कमी है। अब यहाँ एक एयरटेल और जियो होता है, दोनों काम ठीक करता है, लेकिन समझदार आदमी जो सटीक यूज़ करता है वो दोनों रखेगा। प्राइमरी में भले जियो रखेगा, लेकिन वो दोनों रखेगा क्योंकि उसको सटीक काम करना है। हो सके कहीं एयरटेल का काम ना करे, कहीं जियो का काम, तो वो दोनों रखेगा। और हाँ, ये मान सकता हूँ कि आजकल यूज़ करना दिक्कत है, तो यही बात है। आई विश आपको समझ में आया होगा इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज वर्सेस प्रिसाइज नॉलेज। और देखिए, जैसे-जैसे कोई आदमी के पास समय आता है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने लगता है या इन्फॉर्मेशन उसके अराउंड फ्लो होने लगता है। वो इन्फॉर्मेशन से वो अपने काम का ज्ञान अर्जित करता है और उस अर्जित ज्ञान से ही वो अपने एकदम सटीक जो उसको काम का हो, मतलब जो उसे यूज़फुल हो, उसको वो यूज़ करता है। इसको प्रिसाइज नॉलेज कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने बेस्ट ऑफ पे मिल रहा है ना, मानना है आप लोग भी इस पे रिसर्च करें और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट करें कि क्या मैं आपको सही जानकारी में हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अब जो फिलॉसफी आने वाला है वो है प्रिसाइज पावर या प्रिसाइज पीपल। ये दोनों रेसिप्रोकल है, क्योंकि लोग से ही पैसा आता है या पैसा से ही पावर आता है। सॉरी, लोग जब आपके पास 100 लोग होते हैं तो आपको एक पावर आता है कि आप उनको लीड करते हैं, या एक आदमी के दम पे ही भरोसे में 100 लोग आता है तो आपको पावर मिलता है। तो प्रिसाइज नॉलेज कहिए या प्रिसाइज प्रिसाइज पावर कहिए या प्रिसाइज पीपल कहिए, ये है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, इन्हीं में से कोई एक पे आएगा। और ये कैसे आपको अपने जीवन में इफेक्ट करता है, क्यों ये ज़रूरी है, ये अब मैं इस पे बात करूँगा। तो आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।
देखते रहिए फिनटेक बाबा। मैं यहाँ टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के बारे का एक एक चीज़ ब्रेक डाउन करूँगा, बट एक फाउंडेशन ज़रूरी है जो मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आई विश मैं हर मंथ एक वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए कि मैं चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन, मैं ये जो बोला ये आप तुरंत सुनिएगा फिर नेक्स्ट वीडियो पे चल जाइएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये वीडियो देखिए उसके बाद एक बार 1 महीना लगा समय आने में, तब आपके दिमाग में आएगा कि फिर बाबा ये वीडियो डाले थे लास्ट था। इसके मतलब क्या होगा, तो आप अपना रिसर्च करिएगा और उस पे आप अपना, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान को पानी की तरह होना चाहिए कि वो एकदम किसी भी आकार में ढल जाए और किसी से किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं, उसको खुद से ना एक्सपेक्टेशन हो, तो वो किसी और के एक्सपेक्टेशन की आवश्यकता ना करे। अब मैं बहुत सारा देख रहा हूँ भविष्य, तो मुझे ऑकवर्ड लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा है, क्योंकि हर कोई अपना इंडिविजुअल थिंकिंग रख रहा है। लेकिन क्या आपका इंडिविजुअल थिंकिंग किसके बेस पे है? क्योंकि हर चीज़ देखिए, हम लोग इंसान हैं, आपके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, मेरे पास भी 2 हाथ, 2 पैर है, 2 आँख है, हम लोग सब चीज़ तो हम लोग किस बेस पे चलते हैं? तो नेचर के फ्लो में, क्योंकि आप भी बिना साँस के नहीं रह सकते, मैं भी बिना साँस के नहीं रह सकता। आपको भी खाना चाहिए, मुझे भी खाना चाहिए। तो लेकिन इसका टालने-वाला में रोबोट इलाज है, तो मैं कुछ थिंकिंग कर रहा हूँ और उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, तो देखिए क्या होता है। और आई विश मेरा ये फाउंडेशन अभी थोड़ा समय लगेगा, इस साल तक मेरा फाउंडेशन ही बनाने में समय लग जाएगा। तो सॉरी, मैं आपको कंटेंट तो नहीं दे सकता विथआउट एनी कॉन्सेप्ट। तो मेरा पहला प्रायोरिटी है कि मैं किस चीज़ पे, क्या चीज़ पे बात करूँ, उसका कॉन्सेप्ट जब तक नहीं दूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। और सॉरी टू से बट मेरा यही रूल है। और आई विश देखते हैं क्या होता है, कितने लोग मेरे साथ आते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन देखते हैं। थैंक्स सो मच।